आपका इम्प्लांटेशन फेल क्यों होता है? किस रीज़न से आपको बार-बार आपका इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या हो जाती है? आपका बार-बार इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है? आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है? आपका ओव्यूलेशन सही हो जाता है? आपका ओव्यूलेशन होने के बाद आपका फर्टिलाइज़ेशन भी सही हो जाता है, लेकिन आपका इम्प्लांटेशन ही फेल हो जाता है, तो क्यों फेल हो जाता है? तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपका इम्प्लांटेशन बार-बार फेल क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है और आपको क्या करने चाहिए कि आपका इम्प्लांटेशन रुक जाए। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपका भी इम्प्लांटेशन फेल होता है, तो सबसे पहले इसका रीज़न समझते हैं कि ये इसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहला जो रीज़न है फ्रेंड्स, आपका हार्मोन। देखो, अगर आप इम्प्लांटेशन के समय कोई ऐसा मिस्टेक्स कर जाते हो जिससे कि आपके हार्मोन प्रोफाइल जो है गिरने लगते हैं, आपका हार्मोन प्रोफाइल जो है गड़बड़ हो जाता है, तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, बिल्कुल ही आराम से फेल हो जाता है। तो आपको कोई भी ऐसे काम नहीं करने हैं कि आपका हार्मोन खराब हो। तो आपको आपका जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिस्टर्ब होता है, तो आपका इम्प्लांटेशन खराब हो जाता है। आपका इम्प्लांटेशन जो आपका बच्चा धँसा रहता है एंडोमेट्रियम की दीवार में, वो धीरे-धीरे शेड आउट होने लगता है और आपका बच्चा निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। क्योंकि वो इतना छोटा-सा मात्र नन्ही-सी जान होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। बहुत जो है बहुत वो चीज़ बड़ी नहीं होती है जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो है इम्प्लांटेशन फेल हुआ है, मैं मुझे फेलियर इम्प्लांटेशन की समस्या हुई है। इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है, बहुत नन्हा-सा छोटा-सा जीव होता है। तो सबसे पहला है हार्मोन डिस्टर्बेंस की समस्या, दूसरा है आपके बच्चेदानी की समस्या। अगर आपका बच्चेदानी छोटा है, अगर आपका बच्चेदानी वीक है, बहुत कमज़ोर है, तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिजीज़ की समस्या है, तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आपको थायराइड अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया आपने और बीच में आपको थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या हो गई है, तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या एंडोमेट्रियम की दीवार की जो थिकनेस होती है, अगर वो अच्छी नहीं रहेगी, जो एंडोमेट्रियम की दीवार में आपका शिशु धँसने के लिए गया है, उसकी थिकनेस अच्छी नहीं रहेगी, तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। आपका बार-बार इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। अगर एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस को आपने अच्छी नहीं बनाया, इसकी थिकनेस कैसे आपको पता चलेगी? तो एक अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें आपको डॉक्टर बता देगा कि इसकी थिकनेस कैसी है। इसकी थिकनेस अच्छी नहीं है, तो आपको बार-बार जो है मिसकैरेज होंगे, बार-बार इम्प्लांटेशन फेल होने की समस्या आएगी। इसकी थिकनेस को कैसे ठीक करें? तो इसकी थिकनेस को ठीक करने के लिए मेरे चैनल पे वीडियो है। अपने डाइट से, अपने आहार से इसको सही कर सकते हो। तो इसकी थिकनेस भी सही नहीं है, तो भी आपको बार-बार इम्प्लांटेशन फेल होंगे। इसके बाद अगर आपके यूट्रस में अगर गाँठ है, रसौली है या फिर अन्य कोई परेशानी है, अन्य कोई डिज़ीज़ है और उस कंडीशन में अगर आपको बाय चांस प्रेगनेंसी हो जाती है, तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। उसके बाद अगर आपके अंडे की क्वालिटी सही नहीं है और उस कंडीशन में प्रेगनेंसी हो जाती है, तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, बॉडी उसे रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद अगर आपके पार्टनर का स्पर्म अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट नहीं है, तो भी आपके जो इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या है, वो आ जाएगी क्योंकि जो मेल पार्टनर होता है और जो फीमेल पार्टनर होती है, उन दोनों के गुणसूत्र से ही एक जो है बच्चे की संरचना होती है। तो वो भी ये भी एक रीज़न होता है इम्प्लांटेशन फेल का। इसके बाद अगर आपने खुद से ही कोई गलतियाँ कर लिया है, जैसे कि भारी भरकम काम कर लिया है, हेयर वॉश कर लिया है, इसके साथ-साथ आपने रिलेशन मेंटेन कर लिया है, इसके बाद आप कोई भी काम कर लो, ए टू जेड कोई भी काम आपने कर लिया है, तो भी आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल फेल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इम्प्लांटेशन फेलियर का ये सारा कारण होता है। अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन जब फेल होता है तो नन्हा-सा ज़ायगोट होता है, नन्हा-सा छोटा-सा भ्रूण होता है, तो बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आते हैं। इसका लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी दिखाई देता है जैसे कि आपको ब्लीडिंग जैसे पीरियड का ब्लीडिंग होता है, उससे कुछ ज़्यादा ब्लीडिंग होगा। क्लॉट्स के रूप में हल्का-फुल्का ब्लीडिंग आने लगेगा। पेट में दर्द जो है महसूस होने लगेंगे। बाद आपको ब्लीडिंग होने लगेगी, पेट में दर्द होने लगेंगे, मरोड़े होने लगेंगी और मरोड़ के साथ-साथ आपको ब्लीडिंग की समस्या होने लगेगी। आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो बिल्कुल सडन नीचे आ जाएगा।
तो समझना है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है। आप जो है आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया था, लेकिन आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो गया है, फेलियर इम्प्लांटेशन की शिकार आप हो चुकी हैं। अब इसके बाद करते हैं फ्रेंड्स कि इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो डियर, इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करने के लिए सबसे पहले तो अपने अंडे की क्वालिटी को सही करो कि आपका अंडा अगर 19, 20, 21, 22 का है, तो इस अंडे से अगर आपने कंसीव कर लिया और आपके पार्टनर का सेल्स भी अच्छा है, तो इसमें आपका इम्प्लांटेशन फेल नहीं होगा, बच्चे में धड़कन भी आ जाएगा, हर एक चीज आपको जो है नॉर्मली हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने डाइट को बैलेंस डाइट बनाने हैं। आपको कभी भी भारी भरकम वजन वाले काम नहीं करने हैं। अपने डाइट में आपको सीड साइकिलिंग, दो सीड्स होते हैं जो कि सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स का इस्तेमाल करना है, जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़े। उसके बाद आपको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वाले डाइट को लेनी है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा। आपको रिलेशन नहीं मेंटेन करने चाहिए, आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए, आपको बहुत ज्यादा भारी भरकम काम बिल्कुल भी अपने घर के नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर आपको प्रेगनेंसी नेचुरली हुई है तो भी, आईवीएफ आईयूआई करवाई है तो भी, ये सारे काम को अवॉइड करने हैं। आपको बहुत ज्यादा गरम मसाले, गरम तासीर की चीजों का इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। बहुत ही आपको स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीने चाहिए। स्ट्रेसफुल लाइफ जीने से भी आपका हार्मोन बिगड़ता है और आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, इम्प्लांटेशन फेलियर होने लगते हैं, मिसकैरेज बार बार होने लगते हैं। अगर आपको बार बार मिसकैरेज की हिस्ट्री है, तो जो ही आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करिए। क्योंकि आपको तो पता है कि मेरी बार बार जो है प्रेगनेंसी खराब होने की हिस्ट्री है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करिए। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर वहां पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अपने अकॉर्डिंग देगा, जैसे कि आपकी बॉडी उस चीज को डिमांड करेगी, उस चीज को देगा डॉक्टर। देने के बाद इंजेक्शन वगैरह भी लगाएगा। उसके बाद फॉलिक एसिड वगैरह देगा, जिससे कि आपकी मेडिसिन शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहेगी। और बैलेंस डाइट लेंगी तो इससे आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, और आपका जो हार्मोन, जो बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या है, वो भी समस्या नहीं आएगी। तो छोटी छोटी टिप्सों का इस्तेमाल करेंगी तो इम्प्लांटेशन फेल आपको नहीं होंगे। और सारे टिप्सों के का इस्तेमाल करो, लेकिन सबसे पहले आपको बैलेंस डाइट लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। दो काम आपको करने हैं, एक काम जो है बैलेंस डाइट लेने हैं, दूसरे स्ट्रेस नहीं लेने हैं। यही दो काम पे आप फोकस करोगे तो आपका इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या नहीं आएगी, बार बार जो मिसकैरेज हो रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको कुछ नॉलेजेबल लगा होगा, कुछ समझ में आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, समझ में जरूर आएंगे।